कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में, जहां मिस्टर रमेश शर्मा, जो एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक थे, अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। रमेश जी हमेशा से अपने सख्त अनुशासन और परंपरागत सोच के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि घर की बहू को घर के नियम कायदों के अनुसार चलना चाहिए। दूसरी ओर उनकी बहू कविता एक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जिसने हाल ही में शादी के बाद इस घर में कदम रखा था। शुरुआती दिनों में कविता और रमेश जी के बीच का रिश्ता औपचारिक था। कविता अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी और हर कोशिश करती कि उन्हें खुश रख सके। लेकिन रमेश जी को कविता के कुछ आदतें पसंद नहीं आती थी, जैसे उसका देर रात तक पढ़ाई करना या दोस्तों से फोन पर बात करना। रमेश जी का मानना था कि बहू का मुख्य दायित्व घर की देखभाल करना और पारिवारिक परंपराओं का पालन करना है। एक दिन रमेश जी ने कविता को ऑफिस के काम में व्यस्त देखा और रसोई में खाना देर से बनता देख उन्होंने गुस्से में कह दिया, बहू, ऑफिस के काम तो चलते रहेंगे, लेकिन घर की जिम्मेदारी पहले आती है। बहुओं को घर का ख्याल रखना चाहिए, ये नौकरी वोकरी बाद में देखी जा सकती है। कविता को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि रमेश जी पुराने ख्यालों के इंसान हैं और उन्हें समझने में समय लगेगा। लेकिन मन ही मन वह खुद को असहज महसूस करने लगी। वह चाहती थी कि उसके ससुर उसके काम और उसकी सोच का सम्मान करें, लेकिन हर बार वह उनकी बातों से आहत हो जाती थी। कुछ महीनों बाद कविता को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसे शहर में आयोजित एक सेमिनार में भाषण देने का मौका मिला। यह उसके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। जब उसने यह बात घर में बताई, तो पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन रमेश जी ने केवल एक साधारण प्रतिक्रिया दी, अच्छा है, लेकिन घर के काम का ध्यान रखना। सेमिनार वाले दिन कविता ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से भाषण दिया। उसे न केवल दर्शकों की सराहना मिली, बल्कि उसका नाम अखबार में भी आया। जब अखबार घर पहुंचा, तो रमेश जी ने कविता का नाम और तस्वीर देखी। उन्हें गर्व तो हुआ, लेकिन उन्होंने इसे व्यक्त नहीं किया। उन्होंने सोचा, शायद यह सब दिखावे के लिए है। घर की असली जिम्मेदारी निभाना ही असली कर्तव्य है। एक दिन रमेश जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उस समय कविता ने अपनी नौकरी की परवाह किए बिना पूरे दिन उनके साथ बिताया। उसने डॉक्टरों से बात की, दवाइयों का ध्यान रखा और रमेश जी के आराम का पूरा ख्याल रखा। रमेश जी ने देखा कि जिस बहू को वह केवल एक आधुनिक लड़की समझते थे, वही इतनी आत्मीयता और समर्पण से उनकी देखभाल कर रही थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि कविता केवल अपने करियर को महत्व नहीं देती, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती है। अस्पताल से घर लौटने के बाद रमेश जी और कविता के बीच का रिश्ता बदलने लगा। रमेश जी ने अब कविता के काम को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि कविता की नौकरी केवल उसका सपना नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान थी। एक दिन जब कविता ऑफिस से घर लौट रही थी, तो उसने देखा कि रमेश जी ने उसके पसंदीदा डिश के लिए सब्जियां काट रखी थी। यह छोटा सा कदम कविता के लिए बहुत बड़ा संकेत था। उसने कहा, पिताजी, आपने यह क्यों किया? मैं कर लेती। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम हमारे लिए इतना कुछ करती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? मुझे अब समझ में आ गया है कि हर इंसान की अपनी जिम्मेदारियां और सपने होते हैं, और एक परिवार तभी खुश रह सकता है जब हम एक दूसरे को समझें और सम्मान दें। इस घटना के बाद कविता और रमेश जी के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। रमेश जी ने कविता के काम को महत्व देना शुरू कर दिया। वह अब उसे समय समय पर प्रेरित भी करते। एक बार
जब कविता के ऑफिस में एक प्रोजेक्ट को लेकर समस्या आई, तो रमेश जी ने उसे अपनी शिक्षकीय अनुभव से समाधान दिया। कविता को अब अपने ससुर में एक पिता का रूप दिखने लगा था। वह रमेश जी से हर छोटी बड़ी बात साझा करने लगी। दोनों के बीच का यह रिश्ता अब केवल औपचारिक नहीं रहा, बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन गया। कविता के ऑफिस में उसे एक बड़े प्रमोशन का मौका मिला, लेकिन इसके लिए उसे विदेश जाना था। उसने यह बात घर में बताई तो पूरे परिवार में एक सन्नाटा छा गया। रमेश जी ने भी कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। कविता को लगा कि शायद वह इस फैसले से खुश नहीं होंगे। लेकिन अगले दिन रमेश जी ने कविता से कहा, बेटा, यह मौका तुम्हारे लिए बहुत खास है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे जरूर अपनाओ। तुम्हारे सपने पूरे करना हमारा भी कर्तव्य है। और अगर तुम खुश रहोगी तो यह घर भी खुश रहेगा। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने ससुर के पैर छुए और कहा, पिताजी, आपने मुझे हमेशा बेटी की तरह अपनाया है। मुझे गर्व है कि मैं आपकी बहू हूं। कविता विदेश चली गई, लेकिन उसने अपने ससुर और परिवार से संपर्क बनाए रखा। जब भी उसे समय मिलता, वह घर आती और रमेश जी के साथ समय बिताती। दोनों के बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। रमेश जी ने अपने समाज के दोस्तों को कविता की उपलब्धियों के बारे में गर्व से बताना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि समय के साथ परंपराएं बदलनी चाहिए और हमें नई पीढ़ी को उनके तरीके से जीने देना चाहिए। इस तरह पिता और बहू का यह रिश्ता समझ और सम्मान की डोर से बंधकर एक मिसाल बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की कोशिश करें, तो हर रिश्ता खूबसूरत बन सकता है।